नमस्कार आप सभी को स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। हम लोग भारत के संविधान और राज्य व्यवस्था में अनुच्छेद, अनुसूचियां और उसके कुछ भाग कर रहे थे। ये इसका भाग 3 है। इससे पहले अगर आपने भाग 2 नहीं देखे हैं, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके वहां से देख सकते हैं। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे 50 तक, और उसी के आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? आपने एक 7वीं अनुसूची पढ़ी होगी। ठीक है। 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? 7वीं अनुसूची में दिया गया है संघ सूची के बारे में, राज्य सूची के बारे में और समवर्ती सूची के बारे में। संघ सूची में केंद्र कानून बनाता है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य कानून बनाता है, समवर्ती सूची पर दोनों कानून बना सकते हैं। तो 7वीं अनुसूची में ही दिया गया है शुल्क एवं कर लगाने के अधिकार संबंधी विषय। तो आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा। ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो 11वीं अनुसूची लिखी है, इसमें क्या है? 11वीं अनुसूची में है पंचायती राज। ठीक है। और पंचायती राज में टोटल 29 विषय हैं, याद रखिएगा, पूछा जाता है। और ये जो विषय हैं, पंचायती राज की शक्तियां, ये किस आर्टिकल में वर्णित है? आर्टिकल है 243 का 6। ठीक है। ये भी आर्टिकल आप याद रखिए, पूछा जा सकता है। और एक ये अनुसूची दी है, छठी अनुसूची। क्या है बता सकते हो आप? छठी अनुसूची में है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो जनजातीय क्षेत्र हैं, यहाँ का प्रशासन कैसा होगा, इसके बारे में वर्णन दिया गया है। और ये किस आर्टिकल से संबंधित है ये अनुसूची? आर्टिकल याद रखिए 244 और 275। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 52। कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोहिलो केस। कोहिलो केस दरअसल ये हुआ था आई आर कोहिलो वर्सेस तमिलनाडु राज्य। ठीक है। इनके इनके मध्य विवाद हुआ था, और ये मुद्दा था न्यायिक समीक्षा को लेकर। न्यायिक समीक्षा को लेकर ये विवाद हुआ था, 2007 की बात है। और इसमें बताया गया था कि किसी कानून को यदि अनुसूची 9 में डालना है या डाला गया है, तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है या उसका हनन करती है। अगर कोई कानून जो नवीं अनुसूची में डाला गया है, या नवीं अनुसूची से संबंधित कोई कानून बनाया गया है, अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर का तो फॉलो करती है, तो कानून रहेगा। यदि बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता है, तो फिर वो नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। ठीक है। तो कोहिलो केस का संबंध किस अनुसूची से है? नवीं अनुसूची से है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान की एक अनुसूची है 12। इसमें नगर पालिकाओं के लिए कितने मद दिए गए हैं? अनुसूची नंबर 12 में नगर पालिकाएं हैं। ठीक है। नगर पालिकाएं हैं। इसमें नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय दिए गए हैं? आंसर होगा 18। नगर पालिकाओं के लिए 18 विषय दिए गए हैं। क्लियर है बात? अच्छा, इसमें ये बताइए मुझे कि नगर पालिकाओं को जोड़ा कब गया था? ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत हुआ था? ये है 72 91 92। 91 92 से आशय है 1992, 1992 वर्ष था। और कौन सा अमेंडमेंट था? 73 या 74? 74 था, क्योंकि 73 था पंचायती राज से संबंधित। 74वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और ये 1992 में, हाँ, नगर पालिकाओं को ऐड किया गया। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 54। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करो। भाग 1 क्या है? इसमें इसमें है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। ठीक है। ऐसे याद करो आप, ऐसे लिख लिया करो। सनम। सा से संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ना से नागरिकता। और मां से मौलिक अधिकार। ठीक है। तो भाग 1 में हो गया संघ, भाग 2 में हो गया नागरिकता, और भाग 3 में हो गया मौलिक अधिकार। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और भाग 3 में है मौलिक अधिकार। और भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब आप यहां से डायरेक्टली मैच करा सकते हो।
नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है? 5 से लेकर 11। ये है 12 से लेकर 35। डीपीएसपी है 36 से लेकर 51। और राज्य संघ और राज्य क्षेत्र ये 1 से लेकर है 4। ये इसके आर्टिकल्स हैं, कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का एक भाग है 16। 10, 5, 15, एक 16। ये अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक विस्तारित है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ये ऑप्शंस दिए हैं, कह रहा है कि ये जो भाग 16 है ये किससे संबंधित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण और एंग्लो इंडियन अब खत्म हो गया है। ठीक है। एंग्लो इंडियन को हटा सकते हो आप। जनजाति के आरक्षण समुदाय के प्रतिनिधित्व से, तो ये स्पेशल आर्टिकल है, ये स्पेशल भाग है। कुछ कुछ वर्गों के संबंध में कुछ विशेष प्रावधान इस भाग में किए गए हैं। ठीक है। 330 से 342 तक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? कौन सा एक युग्म है जो सही सुमेलित है? संविधान का 5वां भाग, ये सारे के सारे दिए हैं, किस भाग में क्या है? भाग 4 ए। 4 ए में दिया है मौलिक कर्तव्य, बिल्कुल सही सुमेलित है। तीसरे भाग में नागरिकता नहीं है। तीसरे भाग में क्या है? तीसरे भाग में मैंने अभी आपको बताया था, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स हैं। दूसरे भाग में मौलिक अधिकार नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। दूसरे भाग में क्या है? दूसरे भाग में है नागरिकता। ठीक है। अच्छा, ये वाला सही हो गया। पांचवें भाग में क्या है? ये पांचवा नहीं है। पांचवें भाग में है पांचवें भाग में, सॉरी, संघ। और ये जो डीपीएसपी दिया गया है, डीपीएसपी कहाँ पर है? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये है भाग 4 में। क्लियर है बात? तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। ठीक है। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा, हाँ, ये वाला दूसरा। भाग 4 ए में मौलिक कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। और आर्टिकल कौन सा है? 51 का। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो आप बता दीजिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अ, मूल कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 ए में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। राज्य भाग 6 में है, ये भी सही सुमेलित है। महान्यायवादी, महान्यायवादी भाग 13 में नहीं है। तो महान्यायवादी कहाँ है? महान्यायवादी आपको देखने को मिलेगा, ये आर्टिकल है इसका 76, और भाग है इसका 5। ठीक है। तो यही गलत हो गया। संघ राज्य के मध्य जो सेवाएं हैं वो भाग 14 में हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा इनको सबको। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सुमेलित नहीं है वो, हाँ, ये दूसरा वाला सही हो जाएगा। भारत का महान्यायवादी आर्टिकल 76 में दिया गया है और भाग 5 में है। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। संविधान का भाग 10, 5, 15, ये 15वां भाग कहाँ पर है? क्या बताता है 15वां भाग? 15वां भाग बताता है निर्वाचन के बारे में। भाग 16 क्या बताता है? बताइए भाई। 16 अभी मैंने पीछे पढ़ा था। 16 क्या है? 16 है कुछ विशेष वर्गों के लिए उपबंध दिए गए हैं, तो इसका तीसरा हो जाएगा। निर्वाचन का हो जाएगा चौथा। ठीक है। भाग 17 में क्या है? भाग 17 में है राजभाषा, तो राजभाषा हो जाएगा दूसरा। और 18 में आपात उपबंध है, तो ये चला जाएगा पहले नंबर पे। चौथे का हो जाएगा पहला। चौथे का हो जाएगा पहला, यही सही है। ठीक है। आप मैच करा लीजिएगा। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान का भाग 16, ये किससे संबंधित है? अभी मैंने बताया था 10, 5, 15, 1, 16 किससे है? विशेष वर्गों से है। कुछ विशेष वर्ग कौन से? एससी हैं, एसटी हैं। ठीक है। तो विशेष वर्गों से ये संबंधित है। 59, 59 का हो जाएगा पहला ऑप्शन। क्लियर है बात? कहां से कहां तक है? अगर आर्टिकल पूछ दे आपसे, तो 330 से लेकर 342 तक है। ठीक है। ये वित्त आयोग भी है, बता सकते हो आप वित्त आयोग किस भाग में है? 10, 2, 12। संपत्ति का अधिकार यहीं पर है। अखिल भारतीय सेवाएं कहाँ पर है? 10, 4, 14। ठीक है, 14वें भाग में है। और ये प्रशासनिक अधिकरण की बात कर रहा है, ये किस भाग में है? 10, 4, 14 और 14 के बाद। ठीक है। नेक्स्ट देखो, याद रखिएगा ये सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया, भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो केंद्र राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण कौन प्रस्तुत करता है? आपसे ये पूछा गया है।
केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय संबंध में एक आपने भाग पढ़ा होगा, भाग 12। इसी में है क्या? वित्त संबंध। ठीक है। वित्तीय संबंधों का प्रावधान भाग 12 में है। आर्टिकल अगर आपसे पूछे कहां से कहां तक है, तो 264 से लेकर 300 का तक है। 264 से 300 का तक वित्तीय संबंधों की बात की गई है। किस भाग में? भाग 12 में। किनके किनके मध्य वित्तीय संबंधों की बात हो रही है? केंद्र और राज्य के मध्य। ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। क्लियर बात? अच्छा, नेक्स्ट देखो। एक मैंने लिखा भाग 10, ये लिखा है ना भाग 10। क्या है भाग 10 में? भाग 10 में है, याद रखिएगा ये सारी बातें एक जगह आप नोट करिएगा। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अब आ जाओ, उठा लो भाग 13 को। 10 3 13। इसमें क्या है? इसमें है जो भारत के, ये भी पूछा गया है हमारी परीक्षा में, याद रखिएगा। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम करना, इनके बारे में उपबंध दिए गए हैं आर्टिकल 301 से लेकर 307 तक। तो ये सारे के सारे आर्टिकल्स और साथ ही साथ उनके भाग और उस भाग में क्या है, वो सारी चीजें याद करनी है आपने। अब एक और आर्टिकल, ये भाग उठा लो। भाग 11। क्या है 11 में? भाग 11, इसमें है संघ और राज्य के मध्य संबंध। ठीक है। संघ और राज्य के मध्य संबंध, आर्टिकल 245 से लेकर 263 तक इसका विस्तार दिया गया है। और ये संबंध आर्थिक नहीं, ये मैं विधायी संबंधों की बात कर रहा हूं। तो अगर आपसे पूछे संघ और राज्य के मध्य विधायी संबंध कहाँ दिए गए हैं, तो भाग 11 के आर्टिकल 245 से 263 तक। ठीक है। नेक्स्ट देखो। भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है? संघ राज्य संबंधों का उल्लेख है, अभी अभी मैंने पीछे पढ़ा था, कौन सा ये भाग है? भाग है 11। ठीक है। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाग 11। सॉरी, ये वाला सही उत्तर। ठीक है। हाँ, तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर बात? अच्छा, इसमें ये भाग 15 दिया है। भाग 15, क्या मुझे बता सकते हो 15 में क्या है? 15 में है निर्वाचन। कहां से कहां तक है आर्टिकल? 324 से लेकर 324 से लेकर है 329 की 28, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। 329 है। ठीक है। 329 का तक है भाग 15। अच्छा, भाग 14 कहां तक है बताइए मुझे। 14 में है क्या, पहले तो ये बताओ। 14 में है संघ और राज्य के अधीन सेवाएं। ठीक है। कहां से कहां तक है ये आर्टिकल? 308 से लेकर 323 तक। ठीक है। तो ये बातें भी आप ध्यान रखो, पूछी जाती है डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? कौन है जो भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? अधिकरण का भाग 10 नहीं है। अधिकरण किस भाग में है? अधिकरण है भाग 14 के का में। और इसके अंतर्गत दो ही आर्टिकल्स आते हैं। इसके अंतर्गत दो कौन कौन से आर्टिकल आते हैं? 323 का और 323 का खा। ये दो आर्टिकल्स आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है। 323 के का में प्रशासनिक अधिकरणों की बात की गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अधिकरण का कौन सा भाग है? भाग, हाँ, 14 का। ये गलत है। सहकारी समितियों का कौन सा भाग है? भाग 9 का बी। नगर पालिकाओं का 9 का ए। और पंचायतों का 9वां भाग है। ठीक है। नेक्स्ट देखो। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान अभी मैंने देखा था, 9वें भाग में दिए गए हैं। आंसर हो जाएगा चौथा। बोलो भाई। ठीक है। नेक्स्ट देखो। संविधान का भाग 5 किससे संबंधित नहीं है? 64 नंबर क्वेश्चन है। संविधान का भाग 5 है, वो किससे संबंधित नहीं है? भाग 5 में क्या क्या है, आपसे ये पूछा गया है। तो जो अ, कार्यपालिका है, राज्यों की कार्यपालिका, ये संविधान के भाग 6 में है, 5 में नहीं है। कहां से कहां तक आर्टिकल है? आर्टिकल है 153 से लेकर 167 तक। और अगर हम संघ की कार्यपालिका की बात करें, संघ की
कार्यपालिका, ये है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक। ठीक है, तो यही ये जो भाग 5 है, ये संबंधित नहीं है ऑप्शन नंबर 2 से, क्योंकि राज्यों की कार्यपालिका संबंधित है भाग 6 से, 5 से नहीं है। ठीक है, तो इसका गलत हो जाएगा हाँ दूसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करो। नागरिकता कहाँ से कहाँ तक है? नागरिकता है 4 1 5, 5 से लेकर 11 तक नागरिकता है, तो आर्टिकल 5 नागरिकता में जाएगा। विधि के समक्ष समता या समानता का अधिकार, ये है आर्टिकल नंबर 14। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र, ये अनुच्छेद 1 में जाएगा। और अल्पसंख्यक वर्गों का संरक्षण, ये जाएगा हाँ, तीसरे भाग में, यानी कि तीसरे विकल्प में। ठीक है, तो डी का हो जाएगा तीसरा, सी का हो जाएगा चौथा, बी का हो जाएगा पहला और ए का हो जाएगा दूसरा। अब आप ऑप्शन मैच करा लो, ए का दूसरा है, ए का दूसरा है, इसी में है, केवल यही सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और उनका प्रशासन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, क्या आर्टिकल 31 में दिया गया है? नहीं, आर्टिकल 31 में नहीं दिया गया है। प्रश्न ये उठता है, ये दिया कहाँ गया है? आर्टिकल जो 31 है, ये कहता है संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ये संपत्ति के अधिकार की बात करता था, लेकिन अब ये संपत्ति का अधिकार नहीं रहा। अब ये कहाँ चला गया है? 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, और इसे आर्टिकल 300 का में भेज दिया गया था भाग 12 में। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये आर्टिकल 32 में है, बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में है, बिल्कुल सही है। मानव दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिरोध, ये आर्टिकल 23 में है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 का पहला, ये गलत है। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत शामिल किया गया है? विधि की सम्यक प्रक्रिया, आर्टिकल नंबर अगर आपने 21 देखा होगा, तो उसमें लिखा है क्या? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही जुदा किया जा सकता है। फिर से समझो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही अलग किया जा सकता है, जुदा किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। तो ये विधि की स्थापित प्रक्रिया क्या है? यही तो है विधि की सम्यक प्रक्रिया। और ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 21 में है। ठीक है, आप अगर हमारे शुरू से कंटेंट अगर हमारा देख रहे होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे, तो मैंने वहां बताया है विधि की सम्यक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है। तो मैं आशा करता हूँ आप इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। विधि की सम्यक प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्वेश्चन नंबर इसी में देखो, पहला जो ऑप्शन है 26 आर्टिकल, आर्टिकल 26 में कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये भी मैं बता चुका हूं आपको। आर्टिकल नंबर 16 देखो और 11 देखो। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन में अवसर की समानता। और 11 क्या कहता है? संसद नागरिकता संबंधी कानूनों को बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में हिंदू शब्द में कौन शामिल नहीं है? हिंदू में कौन है? हिंदू में है, हिंदू में जैन है, सिख है और बौद्ध है। ठीक है, ये तीन है हिंदुओं के अंतर्गत शामिल होने वाले। पारसियों को इसमें शामिल नहीं किया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, सूची 1 और सूची 2, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध, ये किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल है 15। कारखानों में बच्चों का प्रवेश निषेध होगा, कारखानों में बच्चों का प्रवेश निषेध होगा, ये कहाँ है? 24 में है। अस्पृश्यता का अंत कहाँ है? 4 में है। डी का हो जाएगा चौथा, बी का हो, ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। ठीक है, सी और बी का कौन सा होगा? तीसरा, बी का हो जाएगा चौथा दिया है इसमें, इसमें तीसरा दिया है, यहाँ भी तीसरा दिया है, सी देख लो। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण, ये है ए, यानी कि सी का हो जाएगा पहला। तो सी का हो जाएगा पहला, यही सही है, तीसरा। ठीक है, और इसके बाद ए का हो जाएगा दूसरा, ए का दूसरा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है? ये पूछा है आपसे। तो एक आर्टिकल है 326। यही आर्टिकल है जो लोकसभा और विधानसभा में जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन में कहता है कि वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाए। ठीक है। अच्छा, क्या बता सकते हो कि वोट डालने की उम्र क्या होती है? किस 21 से घटा के, अब तो 18 है, 21 से घटा के 18 कर दी गई थी। ये कब की गई थी? ये कब की गई थी? ये की गई थी 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में। ठीक है, याद रखिएगा इसको। कौन सा है जो वयस्क मताधिकार की बात करता है? कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है 326। ठीक है। नेक्स्ट देखो, 71। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान कैसे हैं? अस्थाई हैं। ये तो अब हट गया है, क्वेश्चन भी 2007 में पूछा गया था। अब इसमें केवल एक ही प्रश्न बनता है यहाँ से, वो ये है कि 370 को कब समाप्त किया गया? ये समाप्त किया गया है अगस्त 2019। और भी प्रश्न बन सकते हैं। अभी 370 जो हटा था उस पर केस चल रहा था, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में उसको बरकरार रखने के आदेश भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप करंट से अपडेट रहिएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? 124 क्या कहता है? 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट का गठन करो, बिल्कुल ठीक है। 153 क्या कहता है? 153 कहता है राज्यपाल के बारे में, यानी राज्यपाल के उपबंधों के बारे में, तो ये भी सही है। 226 कहता है कि हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी करना। 226 कहता है हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है। ठीक है, लेकिन यहां तो कुछ और ही लिखा है। ये क्या पूछा है आपसे? सुमेलित नहीं है। हाँ, यही सही हो जाएगा। यही सुमेलित नहीं है। धन विधेयक की परिभाषा कहाँ है? 110 में। आर्टिकल 110 धन विधेयक की परिभाषा है। 79 में संसद का गठन है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये गलत है हमारा। क्लियर बात? नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताओ। आर्टिकल 48। 48 में न्यायपालिकाओं का कार्यपालिका से पृथककरण, ये गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से जो पृथककरण है वो आर्टिकल 50 में है। ठीक है। 48 में क्या है? 48 में है कृषि और पशुपालन, कृषि और पशुपालन संबंधी प्रावधान। ठीक है। कृषि और पशुपालन संबंधी, ये डीपीएसपी में दिए गए हैं। ये सारे के सारे जो भी आर्टिकल्स दिए गए हैं ये डीपीएसपी के हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। अच्छा, कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक करो, इसका उल्लेख है आर्टिकल 50 में, ध्यान रखिएगा। और आर्टिकल 48 में उल्लेख है कृषि और पशुपालन संबंधी का। आर्टिकल 44 में क्या है? नागरिक संहिता है, बिल्कुल सही है। 40 में ग्राम पंचायतों का संगठन है, ये भी सही है। 39 ए में समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है, ये भी सही है। तो इसका 73 का पहला सही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए, सही सुमेलित कौन सा नहीं है? अ, संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315 में है, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का, ये भी सही है। वित्त आयोग 280 में है, ये भी सही है। और अंतरराज्यीय परिषद 263 में है। इसमें तो चारों सही है। यूपी पीसीएस 2020 में पूछा गया है। हाँ, इसमें इसमें चारों सही है। ये आयोग ने इसको जांच से बाहर कर दिया था। ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें सभी सही है। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? बताओ। नागरिकता कहाँ है? नागरिकता है 2 में, बिल्कुल ठीक है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र भाग 7 में नहीं है, तो फिर कहाँ है? भाग है 8। ठीक है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है अगर पूछा जाए? आर्टिकल है 239 से लेकर 242 तक। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। नगर पालिकाएं हैं भाग 9 के ए में, निर्वाचन है भाग 15 में, ये भी सही है और ये भी सही है। संघ और उसका राज्य क्षेत्र 8 में है, 7 में नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको। तो ये हमारा अ, तीसरा भाग है, अनुच्छेद अनुसूचियां और उसके भाग का, संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट भाग का। तो इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।